Today we will start exercise 1 of chapter GST, or we can say Goods and Services Tax, for class 10 for ICSE from ML Agarwal. From question number 11. First and sums we have already सर done. हाँ जी, सर मैं ना यहाँ से लीव करके लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी। ओके सर। 11 sum. A retailer buys a TV from a wholesaler for rupees 40,000. एक रिटेलर ने होलसेलर से 40,000 में टीवी परचेज किया. ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव हिज कॉस्ट प्राइस. अपनी कॉस्ट प्राइस से 15% अबव कर दिया. एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड and the rate of GST is 12, find the mark price of the TV, the amount which the consumer pay for the TV, the amount of tax under GST paid by the retailer to the central government, the amount of tax under GST received by the state government. हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चे, रिटेलर ने किससे परचेज किया था? होलसेलर से. होलसेलर ने रिटेलर रिटेलर ने आगे सेल किया था कंज्यूमर को. अब होलसेलर ने कितने में सेल किया? दैट इज 40,000 रुपी. 40,000. तो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आरुष? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर? सर 40,000। या जितने में उसने सेल किया उसने परचेज किया, यस सर। दैट इज 40,000. ठीक है. उसके बाद रिटेलर ने क्या किया? इसका मार्क प्राइस अपनी कॉस्ट प्राइस से 15% इंक्रीज कर दिया. तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा रिटेलर के लिए? हाँ सॉरी, मार्क प्राइस क्या होगा? 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. यस, सो 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000। प्लस 15%, 15 by 100 of 40,000. Two zeros cancel. 40,000 plus 15 fours are 60. 6,000. तो रुपी 46,000 हो गया MRP, मार्क यस प्राइस. सर। अब उसने कितना डिस्काउंट दे दिया? डिस्काउंट दे दिया 5%. तो रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में सेल किया? सेलिंग प्राइस सर सेलिंग प्राइस डिस्काउंट 5% का 5% ऑफ डिस्काउंट. 46,000। मैंने सेलिंग प्राइस पूछा है बच्चे, मैंने अच्छा। डिस्काउंट नहीं पूछा. कल बताया था ना. ओ सर 100. 100 माइनस 5 बाय 100 इंटू 46,000। यस. अब मार्क प्राइस पे उसने 5% डिस्काउंट दिया. टू यस जीरोस सर। कैंसिल. वी गेट 95 इंटू 460. रफ वर्क में बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 95 को 46 से कर लो. 6 5 30, 3 कैरी. 54 20, 74 3, 77 7, 36 7, 43. तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? रुपी 43,700 रुपी. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा. अब कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया फिर? 4370। 43,000. आई मीन 700 सर। 43,700 rupees. This यस। one. Now, कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस. अब क्या दिया उन्होंने? यहां से इसका प्रॉफिट फाइंड कर लो, क्योंकि हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी. रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 में उसने परचेज किया था, यस सर। 43,700 में सेल किया. तो यस, प्रॉफिट इज 43. 43,700 माइनस 40,000 मतलब 3,700। दोनों को माइनस किया, वी गेट 3,700 इज हिज प्रॉफिट.
उसका yes, sir. प्रॉफिट आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है वो लिख देता हूं मैं। दैट इज गिवन 12%, और ट्रांजेक्शन इज इंट्रास्टेट। तो फर्स्ट पार्ट, द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और सॉरी, ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो मैंने बॉक्स में कर दिया। सेकेंड, अमाउंट, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। हाँ जी आरुष, कंज्यूमर कितना पे करेगा? Sir, for 43,700 plus the GST amount. मतलब GST. 700 प्लस जीएसटी इज 12%। Yes, sir. 12% ऑफ Yes, 43,700। yes, sir. 43,700 as like plus 12 by 100 into 43,700. 700. Zeros cancel. 43,700 plus 12 sevens are 84, 8 carry, 36 8, 44, 4 carry, 48 4, 52. Add करो 4 4 7 to 9 5 3 8 rupee 48,944. This is the second part answer. Yes, sir. अगर कंज्यूमर इतना पे करेगा। अब थर्ड वन, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे पूरी लाइन लिख दी मैंने। किसके इक्वल होगा? Sir, 6% of profit. वेरी गुड, क्योंकि टोटल जीएसटी 12 था और ट्रांजेक्शन इज इंटरेस्ट है, तो इसका हाफ 6%। किसका? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 3700 ऑफ 3700, तो 6 अपॉन 100 इंटू 3700, 2 zeros कैंसल, 7 6 42, 4 कैरी, 18 4 22 रुपी 2022, sorry 222 is the third part answer. Last part, the amount of tax under GST received by state government, SGST, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना जीएसटी कलेक्ट होगा? Sir, 6% of 43,700. वेरी गुड, 6% ऑफ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो टोटल जो कंज्यूमर है उस पर जो जीएसटी लगेगा वो रिसीव होगा। एसजीएसटी बोला, स्टेट का बोला था, तो हाफ हो जाएगा। 6% ऑफ 43,700, 6 by 100 into 43,700, 2 zeros cancel, 6 sevens are 42, 4 carry, 18 4 22, 2 carry, 24 2 26, rupee 2,622 is our answer. Okay, sir. समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. नव्या, श्यान, सुधांशु, यश, सृष्टि, Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. Yes. Now 12th sum, reach on question number 12. नव्या, नव्या जी, यस सर। पहले ना तो ऐसे कर, वीडियो ऑन कर। अपने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे नहीं दिखते ना, तो ये ऐसे लगता है मैं दीवारों से बातें करता हूँ। ठीक है ना? वेरी गुड। नाउ a shopkeeper buys an article from a manufacturer for rupee 12,000. ये शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चर से परचेज किया 12,000 में, एंड मार्क अप इट्स प्राइस बाय 25%। मैन्युफैक्चर ने 12,000 में परचेज किया था और उसका प्राइस अप कर दिया कितना? 25%। द शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क अप प्राइस। जो मार्क अप प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट दे देता है, एंड गिव अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5%।
5% का और डिस्काउंट दे देता है ऑन द बैलेंस टू अ कस्टमर ऑफ टीवी इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। सबसे पहले यहां पे मैन्युफैक्चरर, सेकंड नंबर पे शॉपकीपर, थर्ड नंबर पे कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर इज द सेम थिंग। मैन्युफैक्चरर ने कितने में सेल किया था? 12,000 में। और मतलब शॉपकीपर ने कितने में परचेज किया फिर नव्या? Sir, 12,000. यस, शॉपकीपर ने भी 12,000 में परचेज किया। एंड मार्कअप इज प्राइस बाय 25%। तो मार्क प्राइस कितना होगा? Yes, मार्कअप sir. इज प्राइस बाय 25%। Sir, 12,000 plus 25% of 12,000. वेरी गुड। 12,000 प्लस 25/100 into 12,000। टू जीरोस कैंसल। 12,000 प्लस 25 into 12, 300, 3,000 हो गया। ऐड किया, वी गेट 15,000। दिस इज अ मार्क प्राइस। अब उसने क्या किया? उसको दो डिस्काउंट दे दिए, 10% एंड 5%। डिस्काउंट 1 10% एंड डिस्काउंट 2 5%। तो इसका सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होगा? कितने में सेल किया उसने फिर? हाउ वी कैन फाइंड? Sir, 15,000 plus 15% of 15,000. बच्चे, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट माइनस होता है कि प्लस होता है? Sir, minus. हाँ जी नव्या, जब भी बच्चे ऐसे दो डिस्काउंट दिए हो, 10% एंड 5% या कुछ भी हो, उस टाइम फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। एक ब्रैकेट में, दूसरा 100 माइनस डिस्काउंट 2% अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है बच्चे, Yes, sir. याद रहेगा? सर ये बिना अगर फॉर्मूला का नहीं होगा? कैसे हो जाएगा बेटा, वो लेंदी हो जाता है फिर सुधांशु, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा बेटा। अगर एक ही डिस्काउंट होता तो 100 माइनस डिस्काउंट 1/100 इंटू एमपी कर देते हैं ना। दो डिस्काउंट ऐसे दे दें अलग अलग, तो हाँ ऐसे होगा। ओके सर। 100 माइनस 10 90 अपॉन 100, 100 माइनस 5 95 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस इज 15,000। टू जीरोस, एक जीरो और कट हो गई, एक जीरो यहां से कट हो गई। 9 5 आर 45, 4 कैरी 81 4 85 इंटू 15। 15 5 आर 75, 7 कैरी 75 7 82, 8 कैरी 15 8 आर 90। कितना आया था? 82, 8 कैरी 98। दिस इज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चे, गलत आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है। 9 5 45, 4 81 4 85, 15,000 का ही है। ठीक है, टू जीरो 3 जीरो 4 जीरो। सर मल्टीप्लिकेशन गलत है। हाँ, 15 5 आर 75 7 75 7 82 8 15 8 120 होता है, 128 आएगा। 12,825 रुपीज। तो कंज्यूमर ने कितने में परचेज किया? 12,825 रुपी में परचेज किया। इसका प्रॉफिट फाइंड कर लो, क्योंकि हमें प्रॉफिट की तो जरूरत पड़ेगी ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर ने 12,825 में सेल किया, 12,000 में परचेज किया था, तो ₹825 इज हिज प्रॉफिट। अब पहला पॉइंट,
The price inclusive of tax which the consumer pay for the TV. Amount paid by consumer. Paid by consumer. मैंने GST रेट नहीं लिखा अभी. Rate of GST is given 12%. GST रेट 12% है. तो कंज्यूमर ने 12,825 पे किए प्लस 12% ऑफ 12,825. 12,825 as like plus 12 upon 100 into 12,825. 25 fours are 25 fives are 125. 32 1 75 3. ये 4 threes are. तो 12,825 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 3 threes are 9. 3 5 threes are 15. Add 9 5 14. 4 2 6. 5 8 13. 2 to 4. 14,364 रुपी पे किए कंज्यूमर ने. सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स, the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the state government. Amount of tax paid by shopkeeper to state government. Yes, Navya? Sir, 12,000 plus 12% of 12,000. बच्चे कौन पे कर रहा है? Shopkeeper. शॉपकीपर. किसको? गवर्नमेंट को. कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को. जीएसटी रेट कितना है बच्चे? 12%. अब देखो, अगर 12,000 पे वो 12% देता है, वो किसको देगा? शॉपकीपर. बताइए बच्चे. अगर आप बोल रहे हो ना कि इस पे वो 12% आप इस पे लगा रहे हो, तो वो किसको देगा? वो नव्या. सर वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के देगा तो नहीं 6%. हाँ, 6% किसका? किसका 6%? 12,000 का 6% तो बच्चे मैन्युफैक्चरर को देगा ना वो 12%. देखो, मैन्युफैक्चरर उसके हाथ में बिल पकड़ाएगा ना, पकड़ाएगा नव्या. यस सर. उसमें जीएसटी मेंशन होगा ना बच्चे. तो वो तो शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर को देगा. स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा बच्चे? कल समझाया था ना. स्टेट गवर्नमेंट वाला क्या होता है? नेट जीएसटी. और नेट जीएसटी किस पे होता है? जीएसटी ऑन प्रॉफिट. ठीक है. 12 का हाफ 6% हो गया ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट हमने फाइंड किया था 825. ओके, समझ गए बच्चे? यस सर. 6 by 100 into 825. 6 5s are 30. 3 carry 12 3 15. 48 1 49 upon 100. एक जीरो कट कर दो. 49.50. दिस इज अवर आंसर. आगे समझ? सर कस्टमर का एसजीएसटी से शॉप का एसजीएसटी को घटाएंगे तो यही आएगा. कैसे कैसे? वो यार बच्चे, वो तो आउटपुट माइनस इनपुट होता है. दो मेथड्स है ना. आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वो भी नेट जीएसटी होता है. और जीएसटी ऑन प्रॉफिट इज आल्सो द सेम. दो फॉर्मूले बताए ना बच्चे सुधांशु नेट जीएसटी के. यस तो सर. थोड़ा लेंदी हो जाता है, उसमें हमें इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. कंज्यूमर का जो है उसका हाफ करना पड़ेगा जीएसटी का. इसके लिए अलग से फाइंड करना पड़ेगा 6% ऑफ 12,000. फिर उनको माइनस करना पड़ेगा. कहाँ हमारे पास सीधा आ रहा है, जो प्रॉफिट है उसका 6% वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. कौन देगा? शॉपकीपर देगा. अब थर्ड पार्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट.
जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, इसमें नव्या क्या होगा? सर ये भी 6% ही होगा। किसका? कौन सी अमाउंट का 6% होगा बेटा? सर बोलो, ये अमाउंट सारी आपके सामने है। बोलो बेटा, ऐसे नहीं। सर नहीं पता। 12,825, 6% ऑफ 12,825। मैंने तेरे को एक चीज समझाता हूँ बेटा। बच्चे, नव्या, अब ध्यान से समझ ले। यस सर। मैन्युफैक्चरर है, शॉपकीपर है, कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर ने सेल किया 12,000 में, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 12,000। इसने सेल किया 12,825 में, इसका प्रॉफिट आ गया 825 रुपीज। कंज्यूमर ने परचेज किया 12,825 में। अब उन्होंने क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब मैं तेरे सामने दो क्वेश्चन लिखता हूं। पहला, एसजीएसटी मतलब एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही हो गया एसजीएसटी का मतलब। दूसरा क्वेश्चन बच्चे मैंने लिखा, एसजीएसटी मतलब, चलो ये लिख लो, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे? यहां पे क्या है? शॉपकीपर। यहां पे जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसमें क्या है कि शॉपकीपर कितना पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और इसमें क्या है कि टोटल जीएसटी कितना रिसीव हुआ स्टेट गवर्नमेंट को। ये होगा जीएसटी ऑन प्रॉफिट, और ये होगा जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब दिस वन, जो कंज्यूमर ने जितने में परचेज किया, ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस। दोनों में ये डिफरेंस है। मतलब यहां तो जीएसटी था 12%, मतलब 6% ऑफ 825 हो गया प्रॉफिट पे, और यहां पे 6% ऑफ सेलिंग प्राइस 12,825, और वी कैन से कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस है। जो सारा जीएसटी पे करता है ना, वो कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर किसको पे करेगा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर ने जो जीएसटी पे किया होगा वो अपनी जेब में रख लेगा, रिमेनिंग गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो इसलिए जहां पे ये चीज आ गई ना, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, मैन्युफैक्चरर बिल किसके हाथ में थमाएगा? नव्या? सर शॉपकीपर। शॉपकीपर। तो शॉपकीपर पैसे किसको देगा बिल के? सर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को। मतलब उस पैसे में जीएसटी भी तो आ गया ना। जो मनी शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर को दी सामान के बदले में, उसमें जीएसटी भी तो होगा ना। यस सर। मतलब अगर आप 12,000 पे जीएसटी लगाते हो, तो वो तो शॉपकीपर किसको दे रहा है? मैन्युफैक्चरर को दे रहा है ना, गवर्नमेंट को तो नहीं दे रहा ना। यस सर। अब शॉपकीपर ने वो चीज सेल कर दी 12,825 में, किसको सेल की? कंज्यूमर को। तो शॉपकीपर बिल किसको देगा? कंज्यूमर को देगा। और पैसा कंज्यूमर किसको देगा? शॉपकीपर। शॉपकीपर को देगा, गवर्नमेंट को तो नहीं देगा ना भैया। यस सर। जो बिल है, बिल अमाउंट है जो, उसमें जीएसटी तो बीच में ही होगा ना।
आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, किसी मतलब आइटम पे रेट लिखा हुआ है 500, पर जब वो आपके सामने बिल देता है, उसमें मान लो 100 रुपीज जीएसटी ऐड होता है, 600 होता है, तो आप 500 दे के आते हो कि उस रेस्टोरेंट वाले को 600 दे के आते हो? सर 600। 600 देते हैं ना। तो मतलब हम कंज्यूमर हैं, हमने किसको दिया? शॉपकीपर को दिया ना जीएसटी भी। सेलिंग प्राइस तो जो जिसमें जिस रेट पे हमने परचेज किया वो भी दिया, प्लस जीएसटी भी। किसको दिया? शॉपकीपर को। शॉपकीपर। अब अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखो, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। जो ये वाला जीएसटी है, 6% ऑफ दिस, वो तो उस मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, पर यहाँ पे उन्होंने बोला है गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो जो प्रॉफिट होता है ना शॉपकीपर का, उस पे जो जीएसटी लगता है वो ही वो पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ यस। गया? जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ शॉपकीपर तो नहीं बोला ना बच्चे उन्होंने। इसका मीनिंग हो गया टोटल जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। और वो कौन पे करता है? वो पे करता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने इतने में परचेज किया, तो इस पे 6% लगेगा। समझ गए बच्चे? यस सर। अब तो नहीं निकलेगा दिमाग में से? नो सर। तो मुझे सिक्कर आना पड़ जाएगा। नाउ, अब सिक्कर तो एजुकेशन का हब बन गया। यस सर। कोटा को पीछे छोड़ गया। हम्म। यस सर। सारे सारे इंस्टीट्यूट यहाँ शिफ्ट हो गए सिक्कर में। चलो, 13 सम बच्चे। द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस, ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000। उसमें 40,000 प्रिंट किया हुआ है। ए होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन गुजरात at discount of 10% on the printed price. The wholesaler sell it to article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. The rate of GST on the article is 18%. ये फाइंड करना है। चलो सारा कुछ लिखता हूं। अभी श्यान, प्रिंटेड प्राइस कितना है उस पे? 40,000। प्रिंटेड प्राइस इज 40,000। ए होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। जो मैन्युफैक्चरर है वो गुजरात का है। किसको सेल किया? होलसेलर को। होलसेलर किसका? आपका है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। हम्म, अब होलसेलर ने किसको? रिटेलर को सेल किया। रिटेलर कहाँ का है? हिमाचल का। तीनों अलग अलग हो गए। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? इंटर स्टेट हुआ। श्यान, आपको बात समझ यस में आई सर। है? यस सर। दो दीज ट्रांजेक्शन आर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब ना तो सर एसजीएसटी होगा ना सीजीएसटी, सारा का सारा आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी का मीनिंग सारा का सारा शेयर सेंटर का होगा। तो यहां पे 40,000 प्रिंट है, आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट 10% डिस्काउंट। इसने कितना डिस्काउंट दे दिया? 10%। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने कितने में सेल किया? बताइए मुझे जल्दी से श्यान। सर बोलिए। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं श्यान? सर प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, फॉर्मूला बताया था ना बच्चे मैंने। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। याद आ गया कि नहीं आया? यस सर। भूला मत कर श्यान। टू 40,000, टू जीरोस कैंसल, 9 4 36, 36,000 रुपी इज द सेलिंग प्राइस। मतलब होलसेलर ने कितने में परचेज किया? 36,000 में। अब उसने क्या किया?
The wholesaler sell the article to a retailer in Himachal 5% above the printed price. अब इसने कितने में सेल किया? 5% above the printed price. बताइए. जितना प्रिंट प्राइस था उस पे, उससे 5% अबव पे उसने सेल किया. तो कैसे फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस? Sir, 5% of 36,000. ओनली 5%? वो तो कम हो जाएगा, फिर बहुत कम हो जाएगा. Sir, 36. 18%. क्यों 18% यार? 5% Uh, अबव द प्रिंटेड प्राइस. प्रिंटेड प्राइस कितनी है? 40,000. तो 40,000 का 5% इंक्रीज करेगा, मतलब 40,000 प्लस 5% ऑफ 40,000. समझ गए? Yes, sir. मेरे को ये लग रहा है या तो मुझे समझाना नहीं आ रहा या तुम समझना नहीं चाहते. 40,000 प्लस 5 4 22,000. कितने में? 42,000 उसने सेल किया. मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ रिटेलर का? ₹42,000 में उसने परचेज किया. अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? 18% दिया है. पहला पार्ट, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल. अमाउंट पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय होलसेलर. होलसेलर ने कितना पे किया बताइए? कैसे Sir, करें? ये रहा होलसेलर. हाँ जी बोलो श्यान. sir, सिंपल है भैया. printed price कहां से में डिस्काउंट? बच्चे, होलसेलर ने कितने में परचेज किया है? 36,000. तो फिर तू डिस्काउंट कहां से लेके आ रहा है? इतने में उसने परचेज किया प्लस जीएसटी पे करेगा वो 18% ऑफ 30, क्योंकि इंक्लूसिव बोला है ना. Yes, sir. प्लस 18% ऑफ 36,000. 36,000 एज लाइक प्लस 18 अपॉन 100 इंटू 36,000. 2 zeros कैंसिल हो गई. 36,000 प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 को 18 से. 8 6 48, 24 6 30, 34 3 3 3 6 6480. ऐड किया 42,480 रुपीज. इतने में उसने परचेज किया होलसेलर ने. पहले पार्ट का आंसर. सेकेंड, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल. अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय रिटेलर. रिटेलर ने कितने में परचेज किया था श्यान? श्यान माइक ऑफ कर दिया. हाँ जी सुधांशु, कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय रिटेलर? सुधांशु यस सर. बताइए. 42,000 प्लस 18% ऑफ 42,000, क्योंकि यहां पे भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बोल दिया उन्होंने. जीरोस कैंसिल. 42,000 प्लस 0 एज लाइक 18 2 36 3 72 3 75. इन दोनों को ऐड करो. 42 7 49,560 रुपीज. दिस इज सेकंड पार्ट आंसर. That is the amount inclusive of GST paid by the retailer. Retailer. Now, third part. The amount of tax under GST paid by the wholesaler to the central government.
the amount of GST paid by a wholesaler to the central government, that is the IGST, paid by wholesaler to सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। यहाँ ना हम प्रॉफिट निकालना भूल गए। प्रॉफिट निकाल लो। 42,000 में सेल किया, 36,000 में परचेज किया था होलसेलर ने, तो 42,000 सिक्स माइनस थाउजेंड 6,000 क्या आ गया उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो होलसेलर? So 18% ऑफ 6,000। 6,000। हाँ, अब देखो गवर्नमेंट को, ठीक है नव्या, समझ आया? तो प्रॉफिट का होगा Yes, sir. 18/100 इंटू 6,000। जीरो कैंसल, 0, 8 6 48, 4 6 4 10, 1,080 rupees. That is the answer. Now the last part, the amount of tax received by central government. Amount of tax received by central government. हाँ जी, सुधांशु बताइए। 1080 प्लस हाँ, 1080 प्लस सर जो उसको मिला था कंज्यूमर को। कंज्यूमर ने कितने में परचेज किया है? 40 कंज्यूमर तो है ही 42 नहीं, वैसे रिटेलर ही है। यहाँ रिटेलर एंड यूजर है क्योंकि उसने आगे सेल नहीं किया है। बताइए बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव होगा? सुधांशु। तो यहाँ पे भी 0 सर। क्यों जीरो बेटा? क्यों जीरो? ये चीज मैंने समझाई थी ना बच्चे। नव्या को ये चीज समझाई थी, आपने ये चीज समझी कि नहीं समझी? सुधांशु बताइए मुझे। हाँ सर, वो बाहर में ये अंदर में ही है सर। अगर देखो शॉपकीपर पे कर रहा है, ये पे कर रहा है किसको? गवर्नमेंट को, तो प्रॉफिट भी होगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ, या कुछ नहीं मेंशन किया कि मैन्युफैक्चरर ने पे किया या शॉपकीपर ने या कंज्यूमर ने, जो होता है वो कंज्यूमर ही पे करता है यस सर। टोटल जीएसटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर हमारा एंड यूजर रिटेलर है, एंड यूजर जिसने आगे सेल नहीं किया है, तो सारा का सारा जीएसटी इसके सिर आएगा। किस पे? रिटेलर। 42,000 पे जीएसटी जो लगेगा वो रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, 18% 18% ऑफ। 42,000। समझ आया? यस सर। मुझे ये बताओ, फर्स्ट एंड सम किए हैं सुधांशु आपने? यस झूठ नहीं सर। बोलना, फिर तो आना किए सर। चाहिए बेटा यार। उसमें भी सारे यही सम थे। 36 3 72 375, मतलब ₹7,560। एक जीरो भी पड़ी थी। दिस फोर्थ पार्ट आंसर। समझ आया बच्चे सबको? नाउ 14 सम, यश। यस सर। A dealer in Delhi buys an article for ₹16,000 from a wholesaler in Delhi. दिल्ली से दिल्ली में ही सेल किया। डीलर ने कहां से परचेज किया? होलसेलर से। होलसेलर भी दिल्ली में था और डीलर भी दिल्ली में। ही सेल्स द आर्टिकल एट कंज्यूमर एंड राजस्थान में सेल कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. If the rate of GST is 5%, find the tax under GST paid by the wholesaler to the government, tax under GST paid by the dealer to the government, amount which the consumer pay for the article. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड, इतनी मुझे ना
14 सम में थोड़ा सा मुझे डाउट था। चलो 14 सम देखो बेटा। होलसेलर, डीलर एंड कंज्यूमर, ये तीन जने। यश, Yes, sir. डीलर इन दिल्ली, ये होलसेलर भी दिल्ली का है, डीलर भी दिल्ली का है, बट जो कंज्यूमर है दैट इज इन राजस्थान। यहां जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो हो रही है इंटरस्टेट। यहां जो ट्रांजेक्शन हो रही है, सॉरी इंट्रा हो रही है यहां पे, तो यहां हो रही है वो है इंटर। यहां इंट्रा हो रही है और यहां इंटर हो रही है। तो यहां पे डील होलसेलर ने कितने में सेल किया? 16,000। इस सेल्स यहाँ पे मतलब डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया यश? Sir, 16,000. 16,000 हो गया। कितना प्रॉफिट लिया उसने? 25% प्रॉफिट लिया। तो कितने में सेल किया? Sir, 16,000 plus 25% of 16,000. मैं ऐसे कर सकता हूं, ये मेथड भी बेटर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये Yes, sir. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। 125 इंटू 160, 0, 16 5 आर 80, 8 कैरी 32, 8 40, 4 कैरी 60। 20,000 में उसने सेल कर दिया। किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर ने मतलब कितने में परचेज किया? 20,000 में। यहां उसका प्रॉफिट क्या हुआ? डीलर ने कितना प्रॉफिट लिया? Sir, 4,000. 20,000 माइनस 16,000, दैट इज ₹4,000 इज हिज प्रॉफिट। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हमें? 5% दिया। रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 5%। तो पहला पार्ट, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट्स, मतलब होलसेलर, एक मिनट, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट्स, यार इसका कॉस्ट प्राइस तो दिया ही नहीं। जस्ट वेट, एक मिनट। अच्छा ठीक है, होलसेलर को जीएसटी कहां से कलेक्ट होगा बताइए? यश, होलसेलर को जीएसटी कहां से कलेक्ट होगा? Sir, dealer से डीलर से। डीलर टोटल जीएसटी कितना है? 5%. मतलब एसजीएसटी, सीजीएसटी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट था ना, किसके इक्वल? Yes, sir. 2.5% 2.5. ऑफ किसका? 16,000. 16,000 का। 25/10 मतलब 1000 हो जाएगा इंटू 16,000। ये कट किया, 25 इंटू 16 ₹400 आ जाएगा। पहले का ये दोनों लिखने हैं, मतलब स्टेट का शेयर भी 400, सेंटर का शेयर भी 400। सेकेंड पार्ट, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। हाँ जी, अब डीलर ने कहा सेल किया था? राजस्थान। इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है ना, तो आईजीएसटी पे करेगा ना वो। कितना पे करेगा? आईजीएसटी टू गवर्नमेंट। उन्होंने सेंटर स्टेट कुछ नहीं बोला, सिर्फ गवर्नमेंट बोल दिया। बताइए बच्चे। 5% of 20,000.
5% of profit. Profit is No, sorry, sir. 4,000. गवर्नमेंट को बच्चे, डीलर तो होलसेलर को दे रहा था ना. 100 into 4,000. Zeros cut. 5 fours are 20. 200 rupees. ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा. थर्ड, the amount which the consumer pay for the article. Amount paid by consumer. हाँ जी, बताइए. Sir, 20,000 plus 5% of 20,000. Yes, 20,000 plus 5% of 20,000. तो 20,000 plus 5 by 100 into 20,000. 2 zeros cancel. 20,000 plus 5 fours are 5 twos are 10,000 हो जाएगा. ऐड किया 21,000. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया. समझ आया? Now we'll reach on question number 15. सृष्टि, सृष्टि Yes, वॉइस sir. नहीं आ रही. हाँ बेटी, यहां पे देखो. A shopkeeper in Delhi buys an article at the printed price of 24,000 from a wholesaler in Mumbai. मुंबई से कहां पे सेल हुई? दिल्ली में. द शॉपकीपर दिल्ली में था. आर्टिकल टू कंज्यूमर इन दिल्ली at a profit of 15% of the basic cost price. The rate of GST is 12%. Find a price inclusive of tax at which the shopkeeper bought the article. मतलब वो चीजें बाद में, पहले हम नोट डाउन करने हैं सारी चीजें. 15 सब में सबसे पहले होलसेलर, होलसेलर. दूसरा है शॉपकीपर. फिर है रिटेल, सॉरी, कंज्यूमर. कोई डिस्काउंट नहीं था. मतलब होलसेलर ने कितने में सेल किया? 24,000 में. तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 24,000. 24,000 रुपी. अब इसने प्रॉफिट कितना लिया? 15%. तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 plus 15 upon 100 into 24,000. वेरी गुड. 115 by 100 into 24,000. 2 zeros कैंसिल हो गई. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 4 20. 2 6 460. 5 to the 10 1 3 2. 27600. 27,600 में सेल किया. इसका प्रॉफिट निकाल ही लो. दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 3,600 आ जाएगा ना. दिस प्रॉफिट इज 3,600. तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस ये वाला हो गया 27,600. रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया है 12%. अब होलसेलर था मुंबई में, ये दिल्ली में, और ये भी दिल्ली. मतलब यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ इंटर, और यहां पे क्या हुआ? इंट्रा. अब पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा है? प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल. प्राइस inclusive of GST paid by shopkeeper. हाँ जी सृष्टि, Sir, कैसे करते? 24,000 plus 12% of 24,000. वेरी गुड. 24,000 प्लस
12/100 into 24,000, 2 zeros cancel हो गई, 24,000 plus 0 as like 12 fours are 48, 4 carry, 24 4 28, add करो 0886, 26,880 rupees. पहले पार्ट का आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट का आंसर, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर ने कितना पे किया बताइए. सर 27,600 plus 12% of 27,600. वेरी गुड. मेरे साथ रह के तो इंटेलिजेंट हो जाती है ना सृष्टि. आंसर नहीं दिया तूने हैं. Yes. 27,600 plus 12 6 are 72, 7 carry, 84 7, 91 9 carry, 24 9 31, 2 1 7 10 30,712 rupees. This is second part answer. Third, the amount of tax received by state government of Delhi. दिल्ली की गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया. अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. हाँ जी, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे. Sir 6% of 3,600. पक्का. Um, यहाँ शॉपकीपर बोला है उन्होंने. बताओ no, sir. फिर कैसे हो जाएगा इससे. बोलो बच्चे. Sir, बताइए. 6% ऑफ दिस नहीं होगा. 6% ऑफ, एक मिनट, जस्ट वेट, क्योंकि यहां पहले इंटर था. इंटर यहां से यहां पे सेल किया तो जो 24,000 पे जीएसटी लगेगा वो सारा का सारा सेंटर का होगा. सेंटर का होगा ना, क्योंकि इंटर ट्रांजेक्शन है. रिमेनिंग जो इसके बाद अमाउंट इंक्रीज हुई है वो ये वाली, हाँ इस पे लगेगा बच्चे. ठीक है. 600 का 6% होगा. ये मेरी बात समझ आई कि यहाँ देखो टोटल जीएसटी कंज्यूमर पे करेगा, पे करता है कंज्यूमर, इनको सबको वापस मिल जाता है. यहाँ ट्रांजेक्शन जो हुई थी वो हुई थी इंटर. मतलब 24,000 की अमाउंट तक जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो सारा का सारा इंटर का मतलब सेंटर का होगा, आईजीएसटी होगा. इसके बाद कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई, इतनी, मतलब 3600 इंक्रीज होगी. तो उसका जो हाफ होगा जीएसटी का 6%, वो स्टेट का होगा, रिमेनिंग सेंटर का होगा. समझे. 6 6 36 3 18, 6 6 36 3 18 3 21, 216. क्वेश्चन नंबर 15 है ना. नहीं यार, इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है.
432 दिया है। दिल्ली की गवर्नमेंट को बोला है उन्होंने, तो फिर 12% ही हो गया 3600 का, क्योंकि यहाँ तो इंट्रा थी तो इसका हाफ होगा ना। चलो लास्ट पार्ट भी देखते हैं हम। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी सर उतना रिसीव ही आ रहा बाय, है कैसे? सर, हम मेरा में भी उतना ही आ रहा है, 216। हाँ वही पीछे 432 दिया है ना आंसर में, और इसका आंसर भी थोड़ा रॉन्ग है। यहाँ मेरे को लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 12 6 72 7 सर 84 7। 912 हो गया। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। 2 7 84 7 91 9 24 9। कैलकुलेशन मिस्टेक था, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। अब सेंटर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी रिसीव होगा? 6% ऑफ दिस वन। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, अगर ये आ गया तो ठीक है, वो गलती है उनकी। 6 6 36, 3 कैरी, 42 3, 45, 4 कैरी, 12 4, 16। उनका आंसर 2880 है। जस्ट वेट, एक सेकेंड, पता चल गया मुझे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। जीएसटी received by received by central government, 12% of 24,000 plus 6% of 3600, ये होगा बच्चे। तो इसलिए आंसर गलत आ रहा है हमारा। बाकी अभी चेक कर लेते हैं, अगर सही आ गया तो पता चल जाएगा। 0, 12 4 जा 48, 4, 24 4, 28, 36 3, 18 3, 21। उन्होंने ये आंसर दिया है, गलत दिया है यार। ये भी तो ऐड होगा। जब इंट्रा ट्रांजेक्शन हुई तो वहां भी तो जीएसटी कलेक्ट हुआ, वो सेंटर का शेयर है। ये आंसर होगा। पीछे आंसर गलत दिया है बच्चे। यहां पे भी थर्ड पार्ट का उन्होंने 432 दिया, इसका डबल कर दिया। 12% सीधा 3600 का लगा दिया कि स्टेट का शेयर है, वो नहीं। क्योंकि जब ट्रांजेक्शन इंट्रा हुई तो हाफ उसका क्या होगा? सेंटर का होगा ना। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बोल दिया उन्होंने। नो, यहाँ 216 आएगा। और जो सेंटर का शेयर है, जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें 24,000 तक, यहाँ देखो, 24,000 इंटर ट्रांजेक्शन हुई थी, वो सारा का सारा सेंटर का शेयर है। तो 12% ऑफ 24,000 प्लस जो 3600 प्रॉफिट था उसका, उसका 6% भी तो सेंटर का शेयर ही है। ऐसे कैलकुलेट होगा। पीछे आंसर गलत दिया, ये करेक्ट आंसर है हमारा। ओके, समझे बच्चे? लॉजिक तो समझ आया ना कि ऐसे क्यों कैलकुलेट किया? आरुष, सृष्टि, समझ आया बच्चे? यस सर। यस सर। मतलब खुद दिमाग लगाओ कि पहले जो ट्रांजेक्शन थी वो इंटर ट्रांजेक्शन थी। मतलब 24,000 की ट्रांजेक्शन हुई है, सेम मतलब इंटरेस्ट रेट। तो 24,000 पे जो जीएसटी 12% है, वो सारा का सारा सेंटर का है। और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आया हमारा 3600। 3600 आया ना, उस पे जो जीएसटी लगेगा, मतलब ट्रांजेक्शन हुई इतनी, इससे 3600 ही इंक्रीज हुई ना, इस पे जो जीएसटी लगेगा वो सेंटर और स्टेट दोनों पे लगेगा। मतलब 6% सेंटर का शेयर होगा इसका, 6% स्टेट का शेयर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर उन्होंने दिया है 432 दिया है, उसका सही कर लो, 216 आएगा आंसर। और यहाँ पे बीच में इसमें ऐड हो जाएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, जब तुम्हारे स्कूल में ये करवाएंगे ना सम,
तो अगर उन्होंने 432 इसका आंसर निकाला, जिसको भी ML अग्रवाल है, तो क्वेश्चन अरेज करना। ठीक है आरुष? यस सर। क्वेश्चन अरेज करना। टिक कर ले इस क्वेश्चन को, 15, क्वेश्चन नंबर 15 को, कि अगर स्कूल वाले टीचर ने 432 पीछे देख के आंसर निकाल दिया ना, तो उससे क्वेश्चन अराइज करना, सर मुझे ये बताइए कि जब इंट्रा ट्रांजेक्शन होती है तो सारा का सारा स्टेट का होता है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर अपने आप कहेंगे कि हाँ 216 ही आएगा इसका आंसर। ओके, समझे बच्चे? सेम फोर्थ पार्ट का आंसर भी उन्होंने ये निकाला होगा, तो बता देना कि सर 3600 पे जो GST लगेगा वो भी तो हाफ होगा, वो भी सेंटर का शेयर है। हम्म। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीन सम अपने आप कर लोगे, 16, 17, 18, कि यस कल सर। करवाऊं? बोलो, सर कल करवा दूं? कल ही करवा दीजिए सर। कल सुबह करवा दूंगा। और मंडे को बच्चे फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, ओके सर। समझ आया बच्चे? जीएसटी का ना? ऑल ऑफ यू। हाँ जी, GST का। ओके सर। ठीक है, नव्या, सृष्टि, यश, सुधांशु, यस सर। मंडे को इसका टेस्ट होगा। ओके सर। कल टाइमिंग मॉर्निंग 8 o'clock। ओके। ओके, ओके सर। चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय। यस सर, बाय।